किसी भी चुनाव को अक्सर हम सिर्फ जीत और हार के चश्मे से देखते हैं। कौन जीता, कौन हारा, बस। लेकिन कहानी तो इसके कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो चलिए आज सतह के नीचे उतरते हैं। केशवराय पाटन के इस केस स्टडी से शासन की यानी गवर्नेंस की जो पूरी मशीनरी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक चुनावी विश्लेषण नहीं है, ये जनादेश को, लोगों के मैंडेट को समझने का एक विज्ञान है। सबसे पहले चलिए उस जमीन को महसूस करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। केशवरायपाटन, राजस्थान का वो इलाका जहां की हवा में मिट्टी की गंध है, जहां नहरों का बहना और मौसम का बदलना ही लोगों की किस्मत लिखता है। यहां की जिंदगी हो या राजनीति, दोनों की जड़ें बहुत गहरी हैं इसी मिट्टी में। और यहीं पर हमारे विश्लेषण का मूल सिद्धांत टिका है। देखिए, सच्चा नेतृत्व सिर्फ वादों से नहीं आता, वो जमीनी हकीकत को, लोगों की असलियत को डेटा और तथ्यों की कसौटी पर समझने से पैदा होता है। शासन का हक वादों से नहीं, गहरी समझ से मिलता है। अब बात करते हैं उस एक मुद्दे की जो इस पूरे क्षेत्र की धड़कन है, और वो है पानी। केशवरायपाटन की सियासत हो या अर्थव्यवस्था, हर चीज पानी की कमी या मौजूदगी से तय होती है। ये सिर्फ एक रिसोर्स की कमी नहीं है, ये वो ताकत है जो यहां के लोगों का सियासी मुकद्दर तय करती है। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक दर्दनाक कहानी है। जब किसान कहते हैं कि 80% धान की फसल सूख गई, तो इसका मतलब सिर्फ खेती का नुकसान नहीं होता। इसका मतलब है एक परिवार की साल भर की मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब पर पानी फिर गया। यही पानी के संकट की असली कीमत है। तो यहां एक बहुत सीधा सा समीकरण है। अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है, संकट बहुत पुराना और गहरा है, तो ऐसे में राजनीति का होना तो तय है। जब खेती पर निर्भर समाज में संकट गहराता है तो बदलाव की मांग उठना एक स्वाभाविक नतीजा बन जाता है। तो चलिए अब जमीन की प्यास से आगे बढ़कर लोगों की जरूरतों को समझते हैं। इसे आप एक तरह का जनता का बही खाता मान सकते हैं, उन सारी समस्याओं की लिस्ट जिन्हें किसी भी आने वाले नेता को हल करना ही पड़ेगा। ये टेबल केशवरायपाटन की चुनौतियों का समझिए एक एक्सरे है। देखिए, सबसे ऊपर क्या है? पानी, जो सीधा खेती और लोगों की आमदनी से जुड़ा है। फिर आती हैं बुनियादी जरूरतें, टूटी सड़कें, बिजली का आना जाना, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जो हर दिन की जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। और आखिर में युवाओं के लिए मौकों की कमी और सामाजिक असमानता। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं। और ये समस्याएं हवा में नहीं हैं, ये समाज के ताने बाने से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों का है। तो जो आम शिकायतें हैं वो इन समुदायों के लिए और भी ज्यादा गहरी और मुश्किल हो जाती हैं। और देखिए, जब हम इन मुश्किल मुद्दों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सोच समझकर बोलना, तथ्यों के साथ बोलना, क्योंकि हर नागरिक का सम्मान, हर इंसान की डिग्निटी, ये हमारे संविधान का मूल है। यही तो हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद है। तो चलिए अब सामाजिक मुद्दों से आगे बढ़कर यहाँ के सियासी मिजाज को देखते हैं। केशवरायपाटन एक क्लासिक स्विंग सीट है, मतलब एक ऐसा चुनाव क्षेत्र जहां वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। यहां सत्ता का पेंडुलम किसी भी तरफ झुक सकता है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी साफ कर देती है। 2008 में कांग्रेस, 13 में बीजेपी, 18 में फिर कांग्रेस और 23 में फिर बीजेपी। ये पैटर्न चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यहां के वोटर काम देखते हैं, पार्टी का ठप्पा नहीं। वो अपने फैसले हर बार बदलते हैं। अगर हम एक दशक से ज्यादा पीछे जाएं, 2008 में, तो यहां करीब 60% वोटिंग हुई थी। उस वक्त के हिसाब से ये एक अच्छा नंबर था, जो दिखाता था कि लोग चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। अब इसकी तुलना कीजिए 2018 के 74% से। वोटिंग में ये जो जबरदस्त उछाल आया, ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ का वोटर सिर्फ जागरूक नहीं है, वो बहुत एक्टिव है। वो बदलाव लाने के लिए वोट की ताकत का इस्तेमाल करना जानता है। तो फिर 2023 में ऐसा क्या हुआ कि पेंडुलम फिर घूम गया? चलिए अब सबसे ताजा चुनाव का पोस्टमार्टम करते हैं और उन फैक्टर्स को समझते हैं जिन्होंने नतीजों को तय किया। ये चार्ट 2023 की पूरी कहानी कह रहा है। बीजेपी को मिले 38.48% वोट और वो जीत गए। कांग्रेस को मिले 30.74%, लेकिन असली कहानी उस तीसरे हिस्से में है, अन्य यानी अदर्स, जिन्हें मिले 22.6% वोट। ये एक बहुत बड़ा निर्णायक टुकड़ा है। तो ये जो 22.6% वोट दूसरों को गया, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट वोट नहीं था, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक डिसाइसिव स्पॉइलर था, एक ऐसा फैक्टर जिसने एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता के खिलाफ जो वोट था उसे पूरी तरह से बांट दिया।
और जब वोट बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा किसे होता है, ये हम सब जानते हैं। जब हम 2018 और 23 के नतीजों को साथ साथ रखते हैं तो तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाती है। 18 में बीजेपी के खिलाफ वोट एक जगह था और कांग्रेस जीती। 23 में वही वोट बढ़ गया और बीजेपी जीत गई। मतलब एक तीसरे खिलाड़ी की एंट्री ने पूरा चुनावी गणित ही बदल कर रख दिया। तो ठीक है, विश्लेषण तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या? अब हम एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे भविष्य में जीत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना। पहला चुनावी, जहां एससी, एसटी, ओबीसी, किसानों जैसे खास वोट ग्रुप्स पर फोकस हो। दूसरा संगठनात्मक, जहां लोकल असरदार लोगों के साथ बूथ लेवल को मजबूत किया जाए। तीसरा नैरेटिव, यानी कहानी का मोर्चा, जहां पानी, नौकरी और सम्मान जैसे जमीनी मुद्दों पर एक मजबूत कहानी गढ़ी जाए। और चौथा रिसोर्स, जहां सारी ताकत जमीनी प्रचार पर झोंक दी जाए। और इस सिद्धांत को लागू करने के लिए ये है 90 दिन का एक्शन प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले गठबंधन फाइनल करें, सर्वे शुरू करें और वोटर डेटाबेस बनाएं। 60 दिन पहले जहां सबसे ज्यादा संकट है उन गांवों में मुद्दों पर रैलियां करें। 30 दिन पहले घर घर जाकर प्रचार को तेज करें और आखिर में चुनाव के दिन पानी और सम्मान के लिए वोट के आखिरी संदेश के साथ अपने कोर सपोर्टर्स को बूथ तक लेकर आएं। आजकल की राजनीति में डेटा का इस्तेमाल आम है, लेकिन वोटर डेटाबेस बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लोगों की प्राइवेसी, उनकी निजता का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। भारत का जो कानून है वो सहमति और सही इस्तेमाल की बात करता है, और ये कोई कानूनी रुकावट नहीं है। ये तो असल में जनता और नेता के बीच भरोसे की नींव है। अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। देखिए, चुनाव जीतना सफर का एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। असली मकसद तो असरदार जन सेवा है, मीनिंगफुल गवर्नेंस है। मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। क्या हो अगर सत्ता तक पहुंचने का असली रास्ता सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ नहीं, बल्कि किसी समाज की सबसे पुरानी, सबसे गहरी समस्याओं को हल करने की एक जिद हो? शायद असली शासन सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि समस्या समाधान का ही दूसरा नाम है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे